बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको इनफाइनाइट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने रेशो टेस्ट के मुताबिक डिस्कशन की, कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स देखी। आज के लेक्चर में हम कॉशी रूट टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कॉशी रूट टेस्ट क्या है, इसको कब इस्तेमाल करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कॉशी रूट टेस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलें उसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जब भी कभी आपको आपकी सीरीज़ की इस तरह कंप्लीट पावर नज़र आए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है होल पावर n, देन इट इज़ बेटर दैट वी यूज़ कॉशी रूट टेस्ट। तो आप इस पर कॉशी रूट टेस्ट को इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब कॉशी रूट टेस्ट है क्या, मैंने लिखा है जी लेट ए एन समीशन एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। आपकी एक सीरीज़ है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है, एंड सपोज दैट इस सीरीज का जो nth रूट है an की पावर 1/n, क्या पढ़ेंगे इसे, nth रूट ऑफ nth टर्म। आपकी nth टर्म जो भी होगी उसका nth रूट लेंगे, यानी पावर 1/n लेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर आंसर l आ गया, l पर कंडीशन है कि लिमिट जो है ना वो आपके नॉन नेगेटिव रियल नंबर होनी चाहिए, यानी कि आपका l जो है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, यानी लिमिट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये हमारी यहाँ पर एसएम यूसुफ की बुक में थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि फर्ज करें एक बच्चा कभी ऐसा क्वेश्चन देखता है, हमारी बुक में तो ऐसा नहीं है, कभी ऐसा देखता है कि वो लिमिट आ जाती है मिसाल के तौर पर -2, नेगेटिव लिमिट आ जाती है। अब नेगेटिव लिमिट आ जाती है, चलिए पहले इसको बात करता हूँ फिर मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैं लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बता चुका हूँ वैसे। देन आपने ये लिमिट कैलकुलेट की, इस लिमिट का आंसर अगर आ गया 1 से छोटा, देन ये टेस्ट कहता है सीरीज आपकी कन्वर्ज कर जाएगी। अगर आपकी लिमिट का आंसर आया 1 या 1 से बड़ा आया और या फिर इन्फिनिटी भी आ जाए, देन ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। और अगर आपकी लिमिट का आंसर आ गया 1 के बराबर, देन टेस्ट फेल, नो कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। ऐसी सूरत में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मुताबिक आप कुछ नहीं बता सकते अगर लिमिट 1 के बराबर आ गई। अब मैं जो बात करने लगा तो ये है कि अगर ये टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट का आंसर आया 1 से छोटा, अब 1 से छोटे से मुराद है, बच्चा कहेगा जी 1 से छोटा 0 भी है, -1 भी है, -5 भी है, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी लिमिट का जो भी आंसर आएंगे वो 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर फर्ज करें आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिमिट का आंसर नेगेटिव में आ गया, तो एक्चुअली इसमें ये होगा ऐसे, ये आपकी बुक में है, अदरवाइज आप देखें कि जो इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स हैं उन्होंने इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगाया हुआ है ऐसे nth टर्म के ऊपर। इसी तरह रेशो टेस्ट में आप देखें तो उसमें यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करता है, सही है। तो इसलिए नेगेटिव लिमिट का सवाल ही नहीं उठेगा ऐसी सूरत में, सही है। लेकिन हमारी हर बुक में यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपके पास लिमिट का आंसर क्या है, नेगेटिव आ जाए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी कॉशी रूट टेस्ट से एग्जाम्पल नंबर 18 को। आपकी एग्जाम्पल नंबर 18 में आपको सीरीज दी गई है, समीशन 1 से इन्फिनिटी n/2n+1 होल पावर n है आपके पास, सही है। आपने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मुताबिक बताना है। आपके पास इसकी nth टर्म गिवन है, an इज इक्वल टू n/2n+1 होल पावर n। कॉशी रूट टेस्ट ये कहता है कि आप सिंपल इसका nth रूट लें, यानी दो पावर 1/n अप्लाई कर दें, तो ये बेटा आ जाएगा an की पावर 1/n, ये आ जाएगा n/2n+1 होल पावर n है, और इसकी पावर दोबारा आपने ले ली 1/n, ये इससे कैंसिल हो गया। अब कॉशी रूट टेस्ट कहता है कि इसके ऊपर आप जस्ट लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n। इधर आप ऊपर भी n है, नीचे भी n है, तो दोनों तरफ आप n से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर देंगे। दिस इंप्लाइज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब डिवाइड करोगे ये आ जाएगा ऊपर 1, यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1/n। अब इस पर आप लिमिट अप्लाई करें, इनकी जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, यह आएगा 1/2 + 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी हो गया 0, 1/2 रह गया आपके पास। 1/2 देखें पॉजिटिव नंबर है लेकिन 1 से छोटा है, ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा। इसका मतलब है आंसर लिमिट का आंसर 1 से छोटा है, दिस इंप्लाइज दिस सीरीज कन्वर्जेस, आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्ज करती है कॉशी रूट टेस्ट। इतना आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट छोटी छोटी 2-3 एग्जांपल हैं। अगली नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है जी एग्जांपल नंबर 19, सही है। इसके बाद बस ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में 8.3 को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 19 की तरफ देखें।
एग्जाम्पल नंबर 19, चलें इसको इधर इधर बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में जी आपके पास है सीरीज गिवन समीशन 1 to infinity n रेज टू पावर n। आपने इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस बतानी है 1 से इन्फिनिटी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखें होल पावर n है, मीन टू से कॉशी रूट टेस्ट बेहतर है। यहाँ पर भी an आपके पास गिवन है n रेज टू पावर n के बराबर, यहाँ से इसका nth रूट ले लेंगे an की पावर 1/n, ये आ जाएगा n की पावर n होल पावर 1/n, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आप अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, इधर लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n, n की जगह इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी, इन्फिनिटी आएगा। अब ये आपके पास आंसर इन्फिनिटी आया, यानी ये इस कैटेगरी में फॉल कर गया। इट मीन्स आपकी सीरीज जो है वो डिवर्ज कर गई। दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल की 20, दिस इज एग्जांपल 19, एग्जांपल 20। सीरीज आपको दी है समीशन 1 से इन्फिनिटी 2 रेज़ टू पावर n ओवर n क्यूब, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऊपर वाले नंबर की तो पावर कंप्लीट है, 2 की पावर n है, नीचे नहीं है तो नो प्रॉब्लम, नहीं भी है तो ये मतलब नहीं है कि कॉशी रूट आप इस्तेमाल नहीं करते, टेस्ट कर नहीं सकते। यहाँ पर nth टर्म आपको गिवन है 2 की पावर n ओवर n का क्यूब, दोनों तरफ पावर 1/n अप्लाई कर देंगे। n की पावर 1/n इज इक्वल टू 2 की पावर n ओवर 3 n का क्यूब और होल पावर 1/n, ठीक है। कॉशी रूट टेस्ट जो है वो आप देखें रेशियो टेस्ट से भी ज़्यादा आसान है इस्तेमाल इसको कैलकुलेट करना। जो आपका रेशियो टेस्ट है उसमें आप रेशियो निकालते हैं दो टर्म्स की, फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो कॉशी रूट टेस्ट में कोई दूसरी सीरीज की सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल लाइक एज रेशियो टेस्ट की तरह, और ये उससे ज़्यादा आसान है। सिंपल आपने इसका nth रूट लेना है, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर जब आप इसमें अप्लाई करेंगे, ये पावर लेवल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, ऊपर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा n की पावर 3 होल पावर 1/n, ये रह जाएगा 2 ओवर n की पावर 3/n, ठीक हो गई बात ये। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर इसको निकाल लेता हूँ, लें जी। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करें बच्चों तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इक्वल टू 2 ओवर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n की पावर 3/n है, n की पावर 3/n है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n की पावर 1/n होल पावर 3 बाहर ले लेते हैं, देख सकते हैं। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, ये 1 के बराबर होता है, ये हमने प्रूफ भी किया। ये मेरा ख्याल है कि 8.1 एक्सरसाइज में सीक्वेंस वाली जो एक्सरसाइज है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ये आपका 8.1 एक्सरसाइज का ये वाला जो मैंने लिखा रेफरेंस के तौर पर, ये एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 निकालेंगे, उसमें आपने प्रूफ किया हुआ है कि ये आंसर 1 के बराबर आता है, सही है। तो इस रिजल्ट के मुताबिक ये सारा आंसर आपके पास 1 के बराबर है, तो 2 ओवर 1 की पावर 3 दिस इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया पॉजिटिव लेकिन 1 से बड़ा है। इट मीन्स आपकी सीरीज ये भी डाइवर्ज करती है, दिस इज आल्सो अ डाइवर्जेंट सीरीज, ये दिस इज आल्सो अ डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक होगी बात ये। तो ये एक बेटा छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने कॉशी रूट टेस्ट को एक्सप्लेन किया, कुछ एग्जांपल देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी रेशियो टेस्ट और कॉशी रूट टेस्ट से रिलेटेड है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।